हेलो एवरीवन, मैं पल्लवी एक बार फिर से आप सारे लोगों का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट्स लाइव में। आज की क्लास जो है वो बिहार सिविल कोड कलर के बच्चों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं, ये क्लासेस आपका 4 है, यानी कि डे 4 क्लासेस है, जिसमें हम देखने वाले हैं जीके जीएस के कुछ ऐसे सवाल जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए, जो आपका 22 दिसंबर को है, उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं हम आज के पहले सवाल से। जो बच्चे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक जो है आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप वहां से जाके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे आपको सारे क्लासेस का नोटिफिकेशन और पीडीएफ जो है वो आपको वहां पे मिल जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं, इसमें जो है आपकी नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, करेंसी एंड कैपिटल, कैपिटल एंड करेंसी, गवर्नमेंट स्कीम एंड पॉलिसी, स्पोर्ट्स, डिफेंस, इंपॉर्टेंट डेज एंड इवेंट्स, रिसेंट अपॉइंटमेंट्स, ये आपकी सारी कंप्लीट हो चुकी है 9 क्लास में। ठीक है, जिसका आपको प्लेलिस्ट जो है, प्लेलिस्ट वो आपको हमारे चैनल पे ही मिल जाएगा। आप प्लेलिस्ट जाके एक बार चेक कीजिएगा, वहां पे आपको सारे क्लासेस टॉपिक वाइज जो है एमसीक्यूज में मिल जाएंगे। एक बार अगर आप उसे देख लेते हैं तो आपने जो तैयारी कर रखा है वो आपका रिवीजन हो जाएगा बहुत ही अच्छे से। ठीक है, फिर अभी हम लोग इसको कंप्लीट करने वाले हैं। हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, ये सारे चीज जो हम लोग 5 दिन में कंप्लीट करने वाले हैं। और आपका एक लीगल टर्मिनोलॉजी, इसे भी हम लोग कंप्लीट करेंगे। चलिए अब देखेंगे हम अपने सवाल को। हमारा पहला सवाल है कि भारत के किस विश्वविद्यालय से समाज शास्त्र की पढ़ाई शुरू हुई थी? समाज शास्त्र यानी कि सोशल साइंस, जिसमें आपका आता है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, बिहार स्पेशल, ये सारे चीजें आते हैं हमारे समाज शास्त्र में। तो ये पढ़ाई जो है शुरू की गई थी कौन से विश्वविद्यालय से? ठीक है, बम्बई विश्वविद्यालय से, कलकत्ता विश्वविद्यालय से, पटना विश्वविद्यालय से, या फिर दिल्ली विश्वविद्यालय से? तो ये जो है आपकी बम्बई विश्वविद्यालय से जो है पढ़ाई शुरू की गई थी। ऑप्शन ए आपका इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन वित्तीय संस्थाएं विश्व बैंक समूह के संबंधित नहीं है? आईएमएफ, आईबीआरडी, एडीबी, आईडीए। तो कौन सा संबंधित नहीं है आपसे पूछ रहा है? तो आईएमएफ। ऑप्शन ए आपका इसका राइट आंसर हो गया। जो बच्चे कलर और प्यून की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये रिवीजन बैच है। जल्दी से जल्दी आप इस रिवीजन बैच को लेके अपना जो भी थोड़ा बहुत टाइम बचा हुआ है आप रिवाइज कर सकते हैं। अभी भी आपका जो इस कोर्स पे है 50% का डिस्काउंट है। दिवाली 50 कूपन कोड क्या है? दिवाली 50 विदाउट स्पेस, कैपिटल लेटर में आपको कूपन कोड में टाइप करना है, आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और कलर के बच्चों के लिए पीडीएफ और मॉक टेस्ट जो है वो आपको वहां पे फ्री में मिल जाएगी। तो और मॉक टेस्ट जो होता है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है लगाने के लिए। जब आपका एग्जाम बहुत नजदीक होता है तब हम क्या करते हैं, बैठ के मॉक टेस्ट लगाते हैं और ये देखते हैं, ये एनालिसिस करते हैं कि हमने जो अभी तक तैयारी की है हमारी तैयारी कहाँ तक पहुंची है। तो काफी इंपॉर्टेंट होता है मॉक टेस्ट लगाने के लिए। तो ये 10 मॉक टेस्ट जो है आपका वो तो सारे बच्चों के लिए, तो वो सारे बच्चे जाके मॉक टेस्ट लगाए। और ये 30 मॉक टेस्ट जो है वो पेड है, तो वो जाके आप वहां से परचेज करके इसे ले सकते हैं और इसे भी आप क्या कर सकते हैं, मॉक टेस्ट लगा के देख सकते हैं कि आपका स्कोर कितना आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश की सिफारिश पर बैंकों के ब्याज दर का विनियंत्रण आदि आधारित है? ठीक है, चलैया कमेटी, दांतावाला कमेटी, नरसिम्हा कमेटी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसका राइट आंसर हो गया नरसिम्हा कमेटी। ऑप्शन सी आपका इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है कि सामान्य रूप से मुद्रा नीति का प्रधान लक्ष्य है मुद्रा आपूर्ति का नियंत्रण करना, निजी बैंकों का नियंत्रण करना, शेयर बाजार का नियंत्रण करना, बहुमूल्य धातु बाजार का नियंत्रण करना। ठीक है, आपका इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए, मुद्रा आपूर्ति का नियंत्रण करना। क्या हो गया? ऑप्शन ए आपका इसका राइट आंसर हो गया। भारत में जो है आपका रिजर्व बैंक वर्ष में एक बार क्या करती है? एक बार अपनी मुद्रा नीति जारी करती है। आरबीआई जो है आपका वो वर्ष में यानी साल में एक बार ही क्या करती है? तो एक बार जो है मुद्रा नीति जारी करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारतीय मुद्रा छापी जाती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वित्त मंत्रालय में, संसद में, नासिक प्रिंटिंग प्रेस में। तो ये जो है आपका नासिक प्रिंटिंग प्रेस में जो है भारतीय मुद्रा छापी जाती है। ऑप्शन डी आपका इसका क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका कि दुर्लभ मुद्रा का आशय उस मुद्रा से है जो वहन करने में बहुत कठिन है, कमाने में बहुत कठिन है, विकसित देशों का है या फिर विकासशील देशों का है?
ठीक है, तो ये जो है ना आपका विकसित देशों का है, ठीक है। दुर्लभ मुद्रा, अब अमेरिका के डॉलर को हम दुर्लभ मुद्रा में काउंट कर सकते हैं, क्योंकि वो जो डॉलर है आपका वो हमारे ना तो इंडिया में चलता है, क्योंकि हम लाएंगे उसे तो यहाँ क्या करना पड़ता है, हमारे करेंसी में जो हमारा जो आपका रुपया है उसमें उस डॉलर को चेंज करवाना कर पड़ता है, फिर हम उस डॉलर का यूज कर सकते हैं अपने रुपया में। वैसे जैसे हम भारत से अगर अमेरिका जाते हैं तो अमेरिका जाने के बाद हमारे पास जो इंडियन करेंसी होती है उसे हमें वहां के डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ता है, उसके बाद ही हम वहां पे कुछ परचेज कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया दुर्लभ मुद्रा का आसान सा इजी सा एग्जाम्पल। तो ये विकसित देशों का है, ठीक है, किसका है, विकसित देशों का है। मामा भांजा का मंदिर कहाँ है, वारसूर में, ताल में, आरंग में या फिर रतनपुर में। तो मामा भांजा का जो मंदिर है ना वह आपका है वारसूर में। कहाँ है, वारसूर में है, ऑप्शन है आपका इसका राइट आंसर हो गया। छत्तीसगढ़ के, ठीक है, छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले के वारपुर में स्थित है यह मंदिर। कहाँ है, छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले के वारसूर में जो है ये स्थित है यह मंदिर, और ये मंदिर जो है शिव को समर्पित है। किसको समर्पित है, शिव को समर्पित है, शिव को समर्पित है। चलिए नेक्स्ट है आपका कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, जिसे ग्रामीण बैंकों के रूप से पुकारा जाता है, वर्गीकृत है भूमि विकास बैंकों के रूप में, वाणिज्यिक बैंकों के शाखाओं के रूप में, अनिर्धारित बैंकों से या फिर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से। आपका इसका राइट आंसर क्या हो गया, तो अनुसूचित वाणिज्य बैंकों से, ऑप्शन डी आपका इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि स्वप्नवासवदत्ता के लेखक हैं कालिदास, भास, भवभूति या फिर राजशेखर। ठीक है, तो कौन है भाई स्वप्नवासवदत्ता के लेखक आपके, तो ये हैं आपके भास, यानी कि ऑप्शन बी आपका इसका राइट आंसर हो गया। खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोग थे चंदेल, गुर्जर प्रतिहार, चाहमान या फिर परमार। तो किसका था, यह जो था आपका चंदेल, यानी ऑप्शन ए आपका क्या हो गया इसका राइट आंसर हो गया। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में जो है आपका ये खजुराहो मंदिर स्थित है, और इस मंदिर को जो है एक रात में 2 शिल्पकारों को बनाने के लिए बोला गया था, और ये मंदिर एक रात में ही बनके तैयार हुआ था। ठीक है, चलिए कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के छतरपुर में। धोंदू पंत वास्तविक नाम था, धोंदू पंत जो थे उनका वास्तविक नाम क्या था, ठीक है, तात्या टोपे, नाना फडणवीस का, नाना साहब का या फिर बाजीराव द्वितीय का। तो धोंदू पंत जो नाम था वह नाना साहब का था, किसका था, नाना साहब का था, ऑप्शन सी आपका इसका राइट आंसर हो गया। और नाना साहब जो थे वे अंतिम पेशवा थे, ठीक है, अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। क्या थे, अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। दत्तक पुत्र क्या होता है, तो गोद लिया हुआ पुत्र को ही हम क्या कहते हैं, दत्तक पुत्र कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो ये नाना साहब थे वो 1857 में जो क्रांति जो हुई थी उसमें ये कानपुर से युद्ध लड़े थे। कौन, तो नाना साहेब। चलिए नेक्स्ट है आपका कि उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर, तारकनाथ गंगोपाध्याय, स्वर्ण कुमारी या फिर बंकिम चंद्र चटर्जी। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो गया बंकिम चंद्र चटर्जी। क्या हो गया, बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन डी आपका इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, अब ये बंकिम चंद्र चटर्जी का जो था दुर्गेश नंदिनी, ये पहली पुस्तक थी इनकी जो इन्होंने लिखा था, और इन्हीं का एक बुक है आपका, इन्हीं का एक पुस्तक है, उपन्यास है आनंद मठ। तो आनंद मठ में जो है आपका राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का जो है वो संकलन किया हुआ है, किसका, आनंद मठ में। और राइटर कौन है आपके, तो बंकिम चंद्र चटर्जी। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं है, अफगानिस्तान, बिहार, श्रीलंका या फिर नॉन ऑफ दीज। तो श्रीलंका जो है आपका वो अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं है। अफगानिस्तान, बिहार, कलिंग, ठीक है, आप ये सब कह सकते हैं कि अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित थे। चलिए नेक्स्ट है
कि मैराथन दौड़ में कुल कितनी दूरी होती है, 20 मील 385 गज, 26 मील 385 गज, 28 मील 300 गज या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 26 मील 385 गज मैराथन दौड़ में कुल दूरी होती है। ऑप्शन बी आपका इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है कि अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था, इल्तुतमिश ने, बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने या फिर फिरोज तुगलक ने। तो अलाउद्दीन खिलजी जो है वो आपके अलाई दरवाजा का निर्माण करवाए थे, यानी कि ऑप्शन सी आपका इसका राइट आंसर हो गया। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।